मित्रों, जय जय एमबीडी। सभी मित्रों को सादर अभिवादन। धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के घरों में लक्ष्मी का आगमन हो। आप सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध हो, यही हमारी कामना है। और आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आजाद सर को हम अलग से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उनकी 2 दिन बाद मॉल की ओपनिंग होने वाली है 25 तारीख को। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और लगातार वो फोटो अपडेट कर रहे हैं ग्रुप में और बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और उनका प्रयास सदैव सार्थक रहता है और उससे सभी को प्रेरणा मिलती है। लेकिन थोड़ा सा हमें खेद है कि हम नहीं इस ग्रांड ओपनिंग में जा पा रहे हैं। कुछ पारिवारिक समस्याएं आ गई। एक तो पहले वाइफ को डेंगू हो गया, वो थोड़ा सा ठीक हुई तो भी एक दिन पहले बिटिया का यहाँ लखनऊ में ही स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, तो उसको काफ़ी चोट आ गई। तो इस नाते से हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आजाद सर से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था लाइव सेशन चलाएंगे, लाइव करेंगे तो देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही, लेकिन एक वहाँ मौजूदगी की एक अलग ही बात होती है। कोई भी सेमिनार, बड़ी मीटिंग या कोई भी चीज़ होती है तो उसमें जो मौजूद रहते हैं लोग, उनको अलग से एनर्जी मिलती है और जो आयोजक होता है उसको बहुत प्रेरणा मिलती है उसको कि इतनी भीड़ ने उसको उत्साहित किया, इतने लोगों ने उसको उत्साहित किया, इतने लीडरों ने उसको उत्साहित किया। तो मित्रों, जो भी लोग जा रहे हैं बहुत अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पे तो अपने आजाद सर का बहुत हौसला बढ़ेगा और जो भी लोग जाएंगे उनको बहुत हौसला। सबसे बड़ी बात, आजाद सर तो खुद ही एक अपने आप में नजीर हैं। वो तो सभी के लिए हौसला पैदा ही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां जाएंगे उनको बहुत हौसला मिलेगा। तो मित्रों, आज की जो ये मीटिंग है इसमें हमने एक सब्जेक्ट रखा है कि ज़्यादा कमाई तो ज़्यादा मेहनत। तो उसी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। और हमारा परिचय है रुद्र शिव मिश्रा, और यहीं लखनऊ में 42 सालों से मैं रह रहा हूँ और रायबरेली जिला मेरा मूल जनपद है। और वहाँ से मैं 17 साल की उम्र में मैं लखनऊ आ गया था। छोटी सी नौकरी से शुरुआत करके धीरे धीरे कई संघर्षों को झेलते हुए, कई झंझावातों को पार करते हुए 42 साल गुजारे। इधर पिछले हिंदुस्तान अखबार में पिछले साल जुलाई में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अब जेएमबीडी बिजनेस को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक हमारा परिवार इस जेएमबीडी प्रोडक्ट्स का यूजर था और अब मैं उसको सीख कर कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, ये सीखने की बात इसलिए मैं हर बार करता हूँ क्योंकि मैं वास्तव में ही सीख रहा हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ से हर चीज सीखने को मिल रही है। जैसे प्लान देना सीख रहा हूँ, लोगों से बातचीत करना सीख रहा हूँ, जूम मीटिंग में बोलना सीख रहा हूँ, सीनियर से कैसे व्यवहार करना ये भी सीख रहा हूँ। तमाम सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। और अपना बिजनेस, जैसा कि हमने पिछली मीटिंगों में मैं लगातार कहता हूँ, सिखाने का ही बिजनेस है। और दूसरा जो व्यवहार की बात आती है तो छोटे बड़ों से कैसे बात करनी है, ये संस्कार ज्यादातर लोगों को बचपन में ही मिल जाता है और हमें भी अपने संस्कार अपने माँ बाप से मिले हैं। तो
उसके एक छोटा सा बात मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहता हूँ कि गांव में अभी भी के शहरों में तो सब आंटी ही अंकल कहते हैं सभी को, लेकिन गांव में सभी के अपने एक रिश्ते सभी के बने रहते हैं कि किसी को कोई चाचा कहता, किसी को काका कहता, किसी को भैया कहता या बाबा कहता। इस तरह से एक सभी के एक रिश्ते होते हैं, सभी को इसी से बात करता है। गांव में जो भी लोग होते हैं, बड़ा है तो उसका नाम लोग ज्यादातर नहीं लेते। तो ऐसे ही एक बार छोटा था मैं तब, हमारे चाचा लगते थे ऐसे गांव के नाते। तो उनका नाम हमने अपने पिताजी के सामने नाम नाम भी लिया, साथ में फला चाचा, तो ऐसे कह के बताया। तो पिताजी ने बहुत जोर से डांटा, कहा कि या तो नाम ही ले लो उनका या फिर चाचा ही कह लो, दो में से एक ही करो। तो ये नसीहत हमें फिर जिंदगी भर के लिए याद हो गई कि जो अपने से बड़े हैं उनका नाम नहीं लेना, हमें उनको जो पद है उसी से संबोधित करना है। तो बहुत सारे संस्कार घर परिवार से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे संस्कार नहीं भी सीख पाते लोग, जो जिनको ग्रहण करना वही सीख पाते हैं संस्कार। बहुत सारे लोग अपने भाई भाई का ही दुश्मन बन जाते हैं। तो संस्कार जो है, जो ग्रहण करना चाहता है वो ले लेता है संस्कार, जो छोटे से बच्चे से भी ग्रहण करना चाहता है वो ले लेता है। किसी से भी कोई संस्कार कोई चीज सीखनी है तो किसी से भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं सीखना है तो वो नहीं ही सीखेगा, वो उसको चाहे आप लाख बताइए। तो ये संस्कार वाली बात हमने यहाँ पे थोड़ा सा याद आ गई, तो हमने यहाँ पे चर्चा की। मित्रों, आज हमारे जो सूची में अपने साथी 3-4 लोग हैं बोलने वाले भी, तो हम सोचते थे कि पहले उनको बोलने का अवसर दे दिया जाए, फिर हम अपने प्लान पे चर्चा करेंगे जो भी हमें चर्चा करनी है। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम वही सबसे पहले डॉक्टर BL पंडित जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आज अपना जो प्रोडक्ट का डाइजेस्टिव चूरन के बारे में उन्होंने लिख रखा है जो बताएंगे। तो डॉक्टर BL पंडित जी का माइक हम अनम्यूट कर रहे हैं, तो वो अपनी बात शुरू करें, फिर हम बाकी साथियों को बुलाएंगे। इसके बाद फिर और लोग अपनी बात रखेंगे। पंडित जी, आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बिल्कुल आ रही, आप बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, जय JMBD सर। जय JMBD सर। आज आज धनतेरस के पावन पर्व के अवसर पर आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, और इस पावन पर्व की कुछ मैं बातें भी बताना चाह रहा हूँ कि ये धनतेरस का दिन क्यों मनाया जाता है। तो धनतेरस के पर्व जो है, आज ही के दिन अमृत कलश, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश का आज ही के दिन उसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसमें धन्वंतरी भगवान ने लेकर के अमृत कलश को उपस्थित हुए थे। जो आज धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है, जो आयुर्वेद के बहुत बड़ा जन्मदाता थे और अमृत कलश के भी जन्मदाता थे सागर मंथन में। तो इसी के आज ही के दिन धन्वंतरी की पूजा होती है और हम लोग आयुर्वेद की पूजा करते हैं धन्वंतरी भगवान का। आज धनतेरस के दिन पूजा होता है, और वो आज का मुहूर्त था शाम 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, 8:15 बजे तक। उस मुहूर्त में धन्वंतरी भगवान की पूजा हुई है और उनकी आराधना हुई है। वासुदेव भगवान जो है सुदर्शन चक्रधारी, आज के दिन अमृत कलश के साथ उपस्थित हुए थे। उनके लक्ष्य में ये धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इसी के साथ साथ
मैं आज जो प्रोडक्ट बताने जा रहा था उससे पहले मैं एक बार दत्ता जी का दत्ता जी को नमस्कार, चरण स्पर्श, और पंकज दत्ता जी को भी नमस्कार है, और ओम सर को, प्रभाकर सर को, रमेश सर को, और मेरे ग्रेट ऑफ लीडर को, सभी को मेरा नमस्कार है, और ग्रेट डाउन लीडर को भी मेरा आशीर्वाद है और नमस्कार है। इसी के साथ मैं जिस प्रोडक्ट के विषय में बताना चाह रहा था, डाइजेस्टिव और हैप्पी डाइजेस्टिव, दोनों डाइजेस्टिव सिरप तो नहीं है, लेकिन सस्पेंशन है डाइजेस्टिव, जिसका मूल्य है 325 रुपया, और एसपी रेट में मिलता है आपको 225 रुपये में, और इसका बिजनेस वैल्यू है 100। तो जो एमआरपी के और एसपी के बीच का जो मूल्य है, आप यदि किसी को बेच करके भी कमाना चाहें तो आपको 100 रुपये का लाभ उसमें मिलता है। और जो हैप्पी डाइजेस्टिव है चूर्ण, वो आपको 100 रुपये में मिलता है। उसका रेट है 175 रुपये एमआरपी, लेकिन आपको 100 रुपये में मिलता है एसपी रेट में, और उसका बिजनेस वैल्यू है 45। तो हैप्पी डाइजेस्टिव सिरप जो है एक एक पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें एक इसको खाने के लिए और इसको डाइजेस्टिव के लिए जब हम भोजन करते हैं तो एक प्रकार का सलाइवा यानी लार बनता है। लार ग्रंथि आपने पढ़ा होगा कभी, लार बनता है, सलाइवा बोलते हैं उसको बॉटनिकल नेम में। उसका निर्माण होता है, उस लार या सलाइवा से भोजन के साथ मिल जाता है, जो कि उस स्टेज का विघटन होता है, और उसमें उसमें एक प्रकार के उसके स्टेज में एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिलते हैं, जो लंबी नुमा होने के साथ स्टमक के जो बाहरी भाग में यानी उसके जो दीवार के भाग से चिपक करके, और ये प्रोटीन प्राप्त करने का कार्य करता है, और उसके साथ और आपका स्प्लीन या आपका जो है अमाशय के बीच बचा भोजन को स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर लेके जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर चयापचय का विघटन बनता है, जो अपर जीआईटी में जैसे मितली होने लगता है, या नौजिया की शिकायत होने लगती है, या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने लगता है, काफी मात्रा में गैस बनने के कारण इंफ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, यानी इंफ्लेमेशन के स्टमक के भाग में असंतुलित गैस का हो जाना, वो गैस्ट्राइटिस का रूप ले लेता है, जिसके लिए हम डाइजेस्टिव सिरप का लोगों को बोलते हैं कि आप डाइजेस्टिव सिरप का उपयोग कीजिए। इसके उपयोग से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के पार्ट्स में जो भी गैस की उत्पत्ति हुई है और असंतुलित हुआ है, उसको संतुलित करने का कार्य करता है। तो इसमें डाइजेस्टिव जो सिरप है, डाइजेस्टिव जो सस्पेंशन है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात में देनी है। खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। इसका बहुत ही लाभ है। अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में ऑयली भोजन करता है तेल का, वो तेल भी शुद्ध नहीं है, भोजन भी शुद्ध नहीं है, और हवा भी शुद्ध नहीं है, तो उसको शुद्ध करने के लिए उसके साथ साथ आपको पंच तुलसी
का सेवन भी आपको करवाना है गुनगुने पानी में 5 बूंद कांच के गिलास में सुबह और 5 बूंद शाम आपको देना होगा। तब डाइजेस्टिव सिरप का भी वर्क मतलब 100% तो नहीं लेकिन 70% वर्क करना शुरू कर देता है और उन 15 दिनों के बाद में 70% से वो मेडिसिन जो है 100% की ओर चला जाता है, जिससे जो मरीज, जो रोगी, जो रोगिणी को आप दे रहे हैं, इस दवा का सेवन करवा रहे हैं, उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है और बोलता है कि हमें निरंतर सर कितने दिन चलाना होगा इस दवा को, तो आप उन्हें प्रोवाइड करवा दीजिए इस दवा को और उन्हें ये बता दीजिए कि इसका उपयोग लगभग आप आजीवन कर सकते हैं प्रतिदिन। अगर आपको ज्यादा असंतुलित गैस बनता है, गैस की प्रॉब्लम होती है या मितली की प्रॉब्लम होती है या जो है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या गेस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो आप 2 बार लें, नहीं तो आप 1 टाइम आजीवन भी इसे ले सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो एक अपना हैप्पी हैप्पी डाइजेस्टिव जो चूर्ण है, उसका प्रयोग हम कॉन्स्टिपेशन में यानी कब्ज की बीमारी में उसका हम ज्यादा सेवन करवाते हैं। ये ऐसा हमारा या ऐसा सोचना है, लेकिन नहीं। उसे अगर जिस व्यक्ति की फेस्टुला की शिकायत है, पाइल्स की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, उसे निरंतर आप प्रतिदिन रात में सोते समय बेड टाइम में अगर देंगे तो सुबह वह जो है कि मल द्वार के रास्ते मल का त्याग करेगा, जिसके वजह से ज्यादा असंतुलित गैस या असंतुलित उसे डाइजेस्टिव का सामना करने की उसे जरूरत नहीं होगी। और इस दवा का निरंतर सेवा आप करवाते रहें और मरीज को लाभ, हमने अभी बहुत सारे ऐसे मरीज को, जैसे हमने अगर किसी को मान के चलिए कि अगर पाइल्स की शिकायत है, उसको पाइल्सवेल टेबलेट देते हैं, तो उसके साथ साथ हम हैप्पी डाइजेस्टिव चूर्ण भी देते हैं ताकि उनका पेट साफ रहे, और वो पेट साफ रहेगा तो पाइल्स ठीक होने में बहुत जल्द वो मरीज को लाभ मिलेगा। इसलिए हम उसका भी सेवन गेस्टाइटिस में भी करवाते हैं और कब्ज में भी करवाते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी करवाते हैं, पाइल्स में भी हम करवाते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है। आज हमने एक और ह्यूमन तुलसी का भी हमने एक महिला को दिया था, जो आज 10 दिन पहले वो लेकर के गई थी। उन्होंने आज उसका हमें बताया कि सर बहुत ही अच्छा दवा हमको काम किया है, और फिर आज उन्होंने, उनके हस्बैंड आकर के फिर आज एक बॉटल लेकर के गए। तो देखिए मित्रों, अगर इससे कोई भी हमारी जो औषधि है, जो कोई भी लोग को देंगे तो उन्हें समझाए, पहले फिजिकल ट्रीटमेंट दें, मेंटल ट्रीटमेंट दें, उसके बाद में आप आयुर्वेद औषधि का ट्रीटमेंट दें, तो जाकर के वो बहुत जल्द इससे प्रभावित रहेगा और सुस्त उससे बहुत ही अच्छा उसको लाभ भी होगा। इसी बीच में हमारे बीच में एक हमारे ग्रेट ऑफ डाउन लीडर हैं, जो अभी बहुत ही अच्छे, नवीन कुमार सिंह। मैं बोलूंगा सुधांशु जी कि नवीन कुमार सिंह का मोबाइल कनेक्ट किया जाए। सुधांशु जी। नवीन कुमार है जी, हम कर रहे हैं जी, नवीन कुमार सिंह भिलाई से हैं। नवीन कुमार नाम से है, उनका अनम्यूट कर रहे हैं। जी अब नवीन जी आप अपना माइक उधर से अनम्यूट कर लीजिए। नवीन जी हमें सुन पा रहे हैं? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए उधर से प्लीज। नवीन जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज उधर से।
शायद वो कर नहीं पा रहे हैं अनम्यूट। पंडित जी आप उनको फोन करके कह दीजिए कि उधर से अनम्यूट कर लें, वरना फिर हम दूसरे को बुला लेते हैं, तब तक फिर उनसे बात करके जी कह दीजिए। जी जी, आप दूसरे को बुला लीजिए, तब हाँ तक हाँ, मैं तब उनको फोन तक करके बता दे हाँ रहा हूँ। फोन करके बता दीजिए कि मैं आगे उनका माइक अनम्यूट करूंगा, तो जी अपना उधर से कर लेंगे। हम जी सर जी। अभिजीत पारधी जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। जी जय जय एमबीडी। हाँ अभिजीत पारधी जी, आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप उधर से अनम्यूट करके उसको करिए बातचीत। हेलो। जी हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बिल्कुल आप बोलिए। सभी दोस्तों को सर जय जय मीटिंग। जय जय एमबीडी सर। मेरा नाम सर अभिजीत पारधी, मैं एमपी जिला सिवनी से बात कर रहा हूँ। और जो दद्दा जी को सर मेरा यानी कि तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर इतना अच्छा सिस्टम वगैरह बनाया सर ने। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि अपने पंकज श्रीवास्तव सर को, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा जो अपॉर्चुनिटी दी है। और धन्यवाद देना चाहूंगा सर ओम पंडित जी को, क्योंकि इतना अच्छा जबरदस्त तरीके से जो सिस्टम लॉन्च किए हैं जो जूम मीटिंग का। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रमेश श्रीवास्तव सर को कि बहुत जबरदस्त तरीके से सभी तरफ जबरदस्त तरीके से धूम मचा रहे हैं जेएमडी में। और मैं अपनी कुछ बातें आज शेयर करना चाहूंगा सर अपने जीवन की, कि आज देखिए हमने जो संघर्ष किया है सर, जो मेरे जो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं घर से बाहर निकल गया था। और मेरे जो ब्रदर है वो है टीचर। और सभी लोग बोलते हैं ना, एक लोग अगर टीचर अगर सरकारी नौकरी में अगर रहता है तो घर के लोग भी यानी बोलते हैं कि बेटा आप भी नौकरी कर लो, है ना। मगर जो मेरा जो ये था गोल था बिजनेस का, क्योंकि पहले जो जैसे नौकरी जब मिलती थी पहले सर, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी ना, 2,000-2,500 रुपये तनख्वाह रहती थी। हमने वह सर 2,000-2,500 रुपये तनख्वाह मिलती है, इसमें क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है नहीं है। इसकी वजह से फिर हमने नहीं, हम जो भी काम करेंगे सर, हम बिजनेस करेंगे, छोटा रहे या बड़ा रहे। देखिए हमारी जो सोच थी पहले से सर बहुत अलग डिफरेंट थी। हमने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में घर से बाहर निकल गया था, घर से बाहर निकला भी पहले निकल नहीं पाता था। मगर मेरा गोल था वो कि मेरे को कुछ अपने लाइफ में कुछ अलग कुछ करना है। मैं निकल गया। उसके बाद फिर जो है अपने एक रास्ता बहुत जबरदस्त तरीके से हमको मिला, कॉस्मेटिक का जो बिजनेस है मेरा सर, उस रास्ते को मैंने चुना। उस रास्ते को चुना सर, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप किया, किसी से हेल्प नहीं मांगी घर से, खुद के बलबूते पे वो बिजनेस को स्टार्टअप किया मैंने। सिर्फ मैं 2,000 2,500-3,000 रुपए मैंने जो डोर टू डोर मार्केटिंग करके उस पैसे को ये किया मैंने अचीव किया। उसके बाद उसी 3,000 रुपए से मैंने स्टार्टअप किया था बिजनेस सर। बिजनेस स्टार्टअप करते करते बहुत अच्छा एक मार्केट बना, मेरा मार्केट बना, नाम हुआ। यानी कि मार्केट में नाम होने के बाद जो कंपनियां वाले लोग टेली करते ना सर, तो टेली करने लगे कि अभिजीत पारधी कौन है। ऐसे करते करते सर एक बढ़िया काफी सारे 5-6 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे पास आया। पहले पैसा भी नहीं था, क्योंकि कोई भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए लाखों रुपए लगते हैं और सिक्योरिटी चेक भी लगता है, ऐसे ही नहीं मिल पाती सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। मगर मेरे पास तो पैसा नहीं था। मगर देखिए जब हमारे पास आए वो लोग कंपनी वाले, तो हमने बोले देखिए सर हमारे पास तो पैसा है नहीं है, ना बैंक अकाउंट में था, नहीं पहले हमारे पास ना कुछ भी नहीं था। मगर उन्होंने बोले देखिए भैया आपका जो काम है हमने देख चुके हैं, क्योंकि आपका नाम मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छा है, यानी कि सारे लोग यानी कि आपका ही नाम बोलते हैं मार्केट में। कि जब बोले अगर अच्छी कंपनी का काम अगर से आप स्टार्टअप कर देंगे तो आप कितना माल सेल कर पाएंगे।
देखिए सर, मतलब माल सेल करने की बात तो दूर है, मगर हम मेरे पास तो अमाउंट पैसा लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोले सर आप पैसे की चिंता मत करिए। मैंने एक कंपनी का माल हमारे को 40,000 रुपए का दिया हुआ था, उस माल को हमने बेचा, एक ही दिन के अंदर में बेच डाला था सर 40,000 का माल। ऐसे करते करते धीरे धीरे 5-6 कंपनी का काम हुआ मेरे पास, एक अच्छा नाम भी हुआ। उसके साथ साथ फिर जो MLM है, MLM के बारे में जब मैं कुछ नहीं जानता था सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी ABCD नहीं मालूम थी मेरे को। मेरे जो लाइफ में फिर उसी उसी टाइम अच्छा खासा पैसा भी कमा चुका था। उस समय मैंने अपना अच्छा बढ़िया बैंक बैलेंस भी जमा आने के था मेरे पास, एक अच्छा एक बिजनेस भी अच्छा डेवलपमेंट कर चुका था उस समय मैंने अपने आप में। और मेरा वो जो बिजनेस है वो तो चल ही रहा था जबरदस्त तरीके से, मगर जो MLM मैंने कम से कम आज 10-12 साल पहले एक कंपनी ज्वाइन किया था, उसमें भी बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से मैंने परफॉर्मेंस किया हुआ उसमें MLM में। इतना अच्छा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, कम से रूबी रैंक में गया हुआ था उसमें मैं उस बिजनेस में। मगर उस बिजनेस को करते करते 5-6 साल 4-5 साल किया मैंने, 5-6 साल किया, बहुत अच्छा लग रहा था और अच्छा अचीवमेंट भी लिया हुआ था बढ़िया मस्त, और अच्छे चेक्स वगैरह भी आ रहे थे उसमें बढ़िया। यानी कि एक MLM जो बिजनेस है एक फ्रीडम बिजनेस है सर। आज जो ट्रेडिशनल मार्केट का जो बिजनेस है आज हम देख रहे हैं सर, फ्रीडम नहीं है वो, यानी बन जाता है वो व्यक्ति। यानी कि आज समझ लो हमने शटर ऑन किया है, अप डाउन करना ही पड़ेगा आपको, यानी बन जाता है, वहां से वहां से निकल नहीं पाएगा बाहर, नहीं पाता है बाहर। यानी कि जो फ्रीडम वाली जो जिंदगी है वहाँ ट्रेडिशन में नहीं मिल पाती सर। कि आज जो MLM जो मैंने देखा कि MLM जो किया मैंने, कितना अच्छा एक अचीवमेंट भी लिया, एक फ्रीडम वाली जिंदगी भी जिया वहां पे। जो जो सोचा था, जो सोच नहीं सकते थे सर, वो ये MLM बिजनेस में होता है, मैंने देखा है। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ सर MLM नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म है, और वास्तव में अच्छा है कि प्लेटफॉर्म अगर से मिल जाए तो यहाँ पे यानी कि जो वेरी नारे हो सकते हैं सर, जो सोच सकता है, जो सोचता है वो 101% यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मिल सकता है 101%। मगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज मिल सकती है यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से। कि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा अचीवमेंट भी किया, और एक अच्छा एक बढ़िया एक पिन भी हासिल किया, रूबी पिन वगैरह वहाँ पे। और बहुत अच्छा घूमने फिरने का बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे को मिला हुआ था वहाँ पे, यानी बहुत अच्छा लग रहा था MLM में। मगर कुछ कारणवश से वहां से हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मेरे जो अपलाइंस थे वेस्टिज में वो गए, वेस्टिज में उनको जो भी है वो चले गए। जाने के बाद फिर मेरे को बोले, मगर मैं नहीं जा पाया सर। कि देखिए भैया, अगर जो आप जिस रास्ते को आप बोलते थे उस रास्ते में हम चलते थे, मगर आप उस रास्ते से हट गए, हम आपके साथ नहीं आ सकते सर, क्योंकि मेरा खुद का जो बिजनेस है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे आप, है ना। मगर देखिए जो एक संघर्ष होता है, हमने बोला देखिए अगर वहां जो गए, हो सकता है वहां पे भी हमको यानी कि 5-6 साल फिर और देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मगर ऐसा मेरे को उस बिजनेस वहां जो गए थे, मगर मेरे को सिस्टम में यानी कि मेरे को लग रहा था कि वहां मेरे को 5-6 साल लगेगा, यानी कि सारा चीज मेरे को दांव में लगाना पड़ेगा, टाइमिंग भी, मनी भी, हर चीज। इसलिए मैं जा नहीं पाया सर वहां पे, क्योंकि मेरे को मालूम था कि सर वहां पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे हम। मैं कुछ जो लोग गए हुए थे वो भी रिटर्न आ गए वहां से, क्योंकि जो अचीवमेंट जो होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था ना वहां पे, जो ग्रोथ होना चाहिए था ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। मैं 2.5 साल सर कोई भी कंपनी काम नहीं किया, मेरा खुद का बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस लगाया, पूरा फोकस अपना बिजनेस के ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए लगा चुका था। मगर 2.5 साल के बाद सर अपना JMBD मेरे को मिला, पंकज श्रीवास्तव सर मेरे पास आए, यानी कि प्लान बहुत अच्छा समझा है सर ने, बहुत अच्छा लगा मेरे को प्लान, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी लगी। वहां से मैंने स्टार्टअप किया सर, आज इतना जबरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस, JMBD का बिजनेस करते हुए। मगर देखिए सर, देखिए अगर से जो MLM का जो बिजनेस है
सही अपलाइन अगर से मिला, सही सिस्टम अगर मिला है, सही अपलाइन मिले हैं, तो 100% अप्लाई किए के बाद मानते भी अगर हमने बात अगर काम किया, तो हमको आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता सर। जो आपके जो ड्रीम है, वो सारे ड्रीम यहाँ से पूरे हो सकते हैं। देखिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छे प्रोडक्ट है, इतना अच्छा यानी कि प्रोडक्ट की जो रेंज है, यानी कि दिनों दिन यानी कि अपडेट होते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और प्रोडक्ट की गुणवत्ता की बात तो सर मैं बार-बार बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग सारे लोग तो जान ही रहे हैं प्रोडक्ट की गुणवत्ता वगैरह, बहुत ही ज़बरदस्त है, जानदार है। तो देखिए सर, अगर हमको काम करने की जो रणनीति है, हम रणनीति अगर हमने अलग तरीके से हमने किया, बनाया, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग अगर बड़ा बिज़नेस अगर से हमको करना है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। बिना नेटवर्क का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्ट की श्रृंखला बहुत है। प्रोडक्ट तो अगर बेचते रहेंगे सर, तो ज़िंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, सेल्समैन ही बन के रह पाएँगे। अगर बड़ा बिज़नेस, बड़ा अगर से आपको अचीवमेंट लेना है और बड़ा एक इनकम अगर लेना है, तो आपको बड़ा एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। नेटवर्क बना के ही हम लोग एक बड़ा एक अचीवमेंट, बड़ा एक आमदनी हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो आज सर मैं इतने ही बोलना चाहूँगा कि सर आज रुद्र सिंह मिश्रा जी को मैं बोलना चाहूँगा सर कि दूसरे को अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर। जय सभी लोगों को सर, जय जय मिट्टी सर। धन्यवाद अभिजीत जी, आपने अपने बारे में बताया, पिछला अनुभव शेयर किया कि कहाँ तक आप पिछली कंपनी में पहुंचे थे, उसके बाद आपने ये कंपनी ज्वाइन की। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम अगला नवीन जी को एक बार फिर से अनम्यूट करके देखते हैं, अगर वो उधर से अनम्यूट कर लें अपने को। नवीन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप उधर से अपने को अनम्यूट करके बोलिए। नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी सुन पा रहे हो तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप उधर से अनम्यूट करके बोलिए। बीएल पंडित जी ने आपको रिकमेंड किया बोलने के लिए। नवीन जी, शायद वो अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो बीएल पंडित जी, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? जी जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा था सर जी कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं और जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं और जिस कंपनी के साथ हम चल रहे हैं, उस कंपनी का नाम JMBD है और जय माँ वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। और मैं ये लोगों को बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार एक चुंबक अपनी शक्ति से लोहे को खींच लेता है, उसी प्रकार एक लीडर के अंदर में ये क्वालिटी होनी चाहिए प्लान के माध्यम से कि हम किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ खींच ले, जिसमें मैग्नेट फ्रिक्वेंसी का स्रोत हो। एक मैग्नेट फ्रिक्वेंसी का स्रोत इस टाइप से होना चाहिए आपके दिलो दिमाग में या आपके प्लान में, आपके प्लान के बताने के तरीके में, कि जैसे मैं अपने चेयर पे आज बैठा हूं, मेरे एक मरीजों के साथ इस तरह से व्यवहार है, इस तरह से एक लगाव है लोगों को कि लोग मेरे पास चल करके आते हैं और जो भी मैं दवा दे देता हूं उन्हें वो अमृत समझ करके ले जाते हैं। यदि मैं कुछ भी दे दूं तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब ने ये दवा दिया है और जरूर हम इसका सेवन करेंगे, और करते भी हैं, ठीक भी हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम अपने लीडर जो भी हमारे लीडर हैं, जो भी हम अपने कंपनी का जो प्लान दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से ऐसा प्लान दिखाएं, ऐसा उन्हें बताएं कि इस प्लान के माध्यम से उनमें कुछ ना कुछ मन में कंपनी के द्वारा
जिज्ञासा जागृत हो जाए कि नहीं, ये प्लान मुझे प्रेरित करते रहें, बताते रहें, समझाते रहें और उन्हें इस चीज से अवगत कराते रहें कि सर फॉलो अप पर उन्हें लेते रहें कि सर आज ऐसा है, आज ऐसा है, आज हमारे पास प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसका एफएमसीजी प्रोडक्ट भी आप सेवन करके देखिए, आयुर्वेद भी सेवन करके देखिए, क्लॉथ भी सेवन करके देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़िएगा। आप मेरे आईडी से भले आप इस दवा का, इस वस्तु का या एफएमसीजी प्रोडक्ट का आप यूज कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, तब आप इसे इसमें शामिल होइए, इसमें जुड़िए। और जुड़ने के बाद आप जो है कि आप आइए और 15,000 की किट से ज्यादा हम उन लीडर को प्रेरित करें कि जो मुझे इस पर फोकस करें। 15,000 के ज्वाइनिंग से, जिसमें 15,000 के ज्वाइनिंग से हमें लाभ मिलता है, हर नए ज्वाइनिंग पर 3,000 का जो लाभ मिलता है, उससे हमें लाभ लें और लोगों को आगे की ओर प्रेरित करें, उनको बताएं, जोड़ें और हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को जानकारी दें। और हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं भी देता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ। आज मैंने 2 होटल में प्रोडक्ट दिया है और मैं इसमें कहीं भी जाने में और बताने में मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एमआरपी और एसपी के बीच का लाभ कमाता हूँ। उसी लाभ के लिए मैं आगे जो है प्लान के माध्यम से मैं लोगों को जोड़ने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। जितना हम लोगों को बताएंगे, जितने हम लोगों के पास जाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आज नहीं तो कल हमें दिखेगा ही और उसके लिए हम लोगों को आगे ले आएंगे। ले आने के बाद हम बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए और वीकली आप मीटिंग करवाइए। उस मीटिंग में हम आने के लिए तैयार हैं और सही शब्दों से, चयनित शब्दों से आपके साथ हम जुड़ेंगे और आपको हमने लीडर बनाया है, आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाया है और उस सपने को पूरा करने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने किसी को सपना दिखाया है कि मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा, तो उसके साथ हमें मिल करके वर्क करना चाहिए, मिल करके प्लानिंग सेट करनी चाहिए, गोल सेटिंग करना चाहिए। गोल सेटिंग करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना गोल सेटिंग का हम जैसे हमें यहाँ से लखनऊ जाना है तो हमने गोल सेटिंग किया है तभी तो लखनऊ गया है। उसी प्रकार जब तक हम इस प्लान के लिए हम किसी को दिखाने जाएंगे तो हमारा गोल सेटिंग नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ने की दिशा की ओर 1 कदम आगे या 10 कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए हम लोगों से पर्सन टू पर्सन या जिनके माध्यम से, जिनको आप जानते हैं उनके यहाँ आप जाकर के मिले। अनजान व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम पहचान वाले से ही मिले। लेकिन ये होता है पहचान वालों से मिलने से कि हमें वो जानते हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये कोई सिर्फ जानकार व्यक्ति को ही आप जोड़ सकते हैं, लीडर बना सकते हैं, ऐसा कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, एलएम की दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है। आप चाहे तो किसी को बना सकते हैं, चाहे शिक्षित को बनाइए, अशिक्षित को बनाइए, चाहे टेक्निकल को बनाइए, टेक्नीशियन को बनाइए, जिसको बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बशर्ते आप प्लान दिखाएं। शो द प्लान, मल्टीप्लाई आप करें। प्रतिदिन 10 लोगों को दिखाएं, प्रतिदिन 2 लोगों को बताएं, प्रतिदिन 10 लोगों को बताएं, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बताएं,
प्रोडक्ट के विषय में बताएं। लोग बोलते हैं कि हमें इससे लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसका प्रयोग करने का विधि बताएं। कैसे आप प्रयोग करते हैं, कैसे लेते हैं, क्या खाते हैं और क्या आपको नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस दवा का सेवन, इस औषधि का सेवन कैसे करवाना चाहिए, इस प्लान को कैसे दिखाना है, कैसे लोगों को बताना है, कैसे समझाना है, और समझाने का भी तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। मित्रों देखिए, जब तक आप प्लान नहीं बताएंगे, अपने आप को लोगों के सामने नहीं आएंगे, लोगों के सामने नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, आप फील्ड वर्क नहीं करेंगे, ये एमएलएम की दुनिया का बादशाह आप जब ही बनेंगे जब तक आप फील्ड नहीं करेंगे। और फील्ड नहीं करेंगे तो आपको फील्ड वर्क का लाभ नहीं मिलेगा, और फील्ड वर्क का लाभ नहीं मिलेगा तो आप सफल लीडर नहीं बन सकते। सफल लीडर बनने के लिए, सफल लीडर आपको बनना है, और बनने के लिए आपको अग्रसर होना चाहिए। और अग्रसर होने के लिए आप जो है कि एकदम तन मन से इसमें आपको आना पड़ेगा, तन मन धन से आपको लगना पड़ेगा। आप ये सोच के चलेंगे कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, तो सर आप जब करोड़पति बनने का सपना देखे हैं, तो आपको करोड़पति बनने का जब सपना देखे हैं तो आप जो है सपना को पूरा कीजिए। और सपना को पूरा कैसे करेंगे, जब तक आप पैसा नहीं लगाएंगे, समय नहीं देंगे, और समय नहीं लगाएंगे, अपने आप को ग्राउंड वर्क पे नहीं लाएंगे, ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप इस दुनिया के, इस एमएलएम दुनिया के, जेएमबीडी कंपनी के सफल लीडर बनने में आप एक कदम आगे नहीं जा पाएंगे। आपको एक कदम आगे जाने के लिए आपको अपने आप को 10 कदम आगे रखना पड़ेगा, 10 कदम आगे चलना पड़ेगा। जब चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ 100 लोग जुड़ेंगे, जब आपके साथ 100 लोग जुड़ेंगे तो वो 1000 लोग भी जुड़ेंगे, और जब 1000 लोग जुड़ेंगे तो आपके साथ साथ उन सभी को लाभ मिलेगा, और आपको भी लाभ मिलेगा। और लाभ लेने के लिए आपको सारे कुछ ना कुछ आपको अपने दिमाग से, अपने उपज से, अपने तकनीक से लोगों को कैसे जोड़ना है, कैसे लाना है, कैसे आप कैसे इसको, कौन सी दवा नहीं मिली, और कैसे आप इस दवा का, इस प्लान का उपयोग करवाएंगे। सर इसी में मैं पेशेंट भी देख रहा हूँ और बातें भी कर रहा हूँ आप लोगों से, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपको और कुछ बताना चाह रहा था कि समय बहुत हो चुका है, 10 बज चुके हैं, 10:05 होने जा रहे हैं। नहीं तो मैं प्लान के विषय में भी कुछ बताता, और कुछ लोगों को इस टाइप से होना चाहिए, उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए काम करने की। अब देखिए, मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ क्योंकि मेरे पास फुल टाइम का तो थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं अगर कहीं निकलता भी हूँ तो पेशेंट का फोन आ जाता है, इसलिए मुझे आना पड़ जाता है। नहीं तो मैं तो फुल टाइम करने के लिए तैयार हूँ, और आज भी करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। मेरे पास 2 घंटे का भी समय मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि उसको 10 घंटे में तब्दील कर दूं। मैं कभी थकता नहीं हूँ। आज भले ही उम्र मेरी 53 की हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं एनी टाइम काम करने के लिए जागृत रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पंकज दद्दा जी ने मुझे सपना दिखाया है करोड़पति बनने के लिए, और मैंने भी इस सपने को चैलेंज किया है, और उनको मैंने आश्वासन दिया है कि मैं सब करोड़पति बनने के लिए अग्रसर हूँ, और मुझे बनना है, चाहे जिस दृष्टि से बनूं, जैसे बनूं, सत्य की मार्ग पे चल करके मुझे करोड़पति बनना है। और अपने साथ साथ मैं उन लीडर को जो अब मेरे जो डाउन लाइन है उनको भी मैं
करोड़पति बनाने की दिशा की ओर लेकर के जाऊंगा, तभी मैं करोड़पति बन सकता हूँ। ये मेरा अपना सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। और उन व्यक्तियों को मैं अपने से ऊंचा स्थान दिखाना चाहता हूँ। उन्हें सारे चीज मिले, उसके बाद मुझे मिले। मैं इसी वाणी के साथ अपना विराम देता हूँ। जय JMBD। नमस्कार। दत्ता जी को, सारे ग्रेट ऑफ लीडर और ग्रेट डाउन लीडर को मेरा नमन है, नमस्कार है। और इस धनतेरस के पावन अवसर पर्व पे सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है, हृदय स्थल की गहराई से नमस्कार है, प्रणाम है। जय JMBD। जय JMBD। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, चूर्ण की जानकारी दी, अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। और तो एक नाम और थे लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। तो मित्रों, आज काफी समय हो गया है, जो भी बचा उस पर थोड़ा सा संक्षेप में बात करना चाहेंगे। कुछ लोगों ने जो हमने स्लाइड में दिखाया था प्लान, उसके बारे में भी कहा कि उसको दोबारा एक बार दिखा दिया जाए। तो आज तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगली जूम मीटिंग में उस पर जरूर कोशिश करेंगे दिखाने की। तो मैं सीखने सिखाने की बात कर रहा था। तो ये सिस्टम जो अपना है, मैं कह रहा था कि ये अपना सीखने सिखाने का ही है। सभी एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सीनियर से तो सदैव सीखते ही रहते हैं हम लोग। ऐसे ही पंकज सर से हमने प्लान देना सीखा, लगातार हमें बताते रहते हैं और जो भी कमी होती है उसको सुधारते हैं। दद्दा जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनका सानिध्य हमें बराबर मिलता रहता है कंपनी का। क्योंकि हमारा घर बहुत पास है, हमने पहले भी चर्चा की। तो मैं जब भी जाता हूँ मिल जाते हैं तो चर्चा होती है। और सबसे बड़ी बात, उन जैसा गंभीर व्यक्तित्व तो हमने नहीं देखा अभी तक। बहुत सारी जिंदगी हमारी 42 साल गुजरी, लेकिन जिस व्यक्तित्व के वो धनी है, वैसा व्यक्तित्व तो हमें नहीं नजर आया कहीं। कि चाहे जैसी जिस प्रकार की बात हो, नकारात्मक बात हो, साधारण बात हो, बड़ी बात हो, सभी का वो बहुत उसको सुनते हैं इत्मीनान से और उसका सटीक उत्तर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व तो हमें तो नहीं मिला। तो उनसे हमें सदैव सीखने को मिलता है। पंकज सर से तो सदैव हमें प्रेरणा मिलती ही रहती है। हमें जो गलती होती है, जो पिछले दिनों हमने स्लाइड प्लान दिखाने का छोटा टूटा फूटा प्रयास किया, वो पंकज सर की ही प्रेरणा से संभव हो सका, दद्दा जी की ही प्रेरणा से संभव हो सका। उन्हीं उन्होंने ही उत्साहवर्धन किया, तभी मैं आगे बढ़ पाया। और रमेश सर का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने पिछली अपनी 2 मीटिंगों में हमारे जो हमने प्रेजेंटेशन दिया था उसकी सराहना की। तो उससे हमें बहुत हौसला मिला कि उन्होंने हमारी सराहना की। तो इससे अगर कोई हौसला देता है, अगर कुछ छूट गलती भी हुई है उसके बावजूद थोड़ा हौसला देता है, तो बहुत अच्छा लगता है और उससे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। नहीं, हमने कुछ किया है तो इसमें और सुधार करके और ठीक किया जा सकता है। तो दद्दा जी को, पंकज सर को और रमेश सर को हृदय से आभार। और आगे भी जो भी संभव हो सकेगा कोशिश करते रहेंगे। और आज जो हमने विषय रखा था, ज्यादा इनकम के लिए ज्यादा प्रयास, तो अभी देखिए PL पंडित जी ने भी कहा कि लगातार प्लान शो करना। तो प्लान तो जितना ज्यादा शो करेंगे तभी आपको इनकम आएगी। मित्रों, जैसे एक बहुत साधारण सा भी बात है कि ज्यादा इनकम लेनी है, कोई भी विषय हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी चीज हो, तो उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे एक हम अपने घर में कोई काम कराना है, किसी लेबर को ही लाते हैं, तो काम कराया हमने और काम पूरा नहीं हुआ तो उससे 2 घंटे और ज्यादा काम कराया, 2 घंटे ज्यादा काम कराया तो उसके ज्यादा पैसे पेमेंट किए। कहने का मतलब ये कि वो उसने ज्यादा काम किया तो उसको ज्यादा पैसे मिले। ऐसे ही चाहे मजदूरी हो, चाहे इंश्योरेंस बेचना हो, चाहे प्रोडक्ट बेचना हो, या कोई भी पेशा हो,
तो अब आजकल सभी कंपनियों में टारगेट होता है, उनका सैलरी एक अलग होती है, टारगेट अलग होता है। तो उनकी सैलरी मिल गई, मान लीजिए उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, तो उसका उनका इंसेंटिव मिला, ज्यादा काम किया, ज्यादा उससे ज्यादा ले गए तो और ज्यादा इंसेंटिव मिला। तो इस तरह के पुरस्कार योजना चलती रहती, सभी को इंसेंटिव, आजकल सभी कंपनियां इंसेंटिव बेसिस पे काम करती हैं। तो हमें जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा है, जितने प्लान शो करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपना पैसा हम कमा पाएंगे। ऐसे ही एक छोटा सा एक उदाहरण हम अपना देना चाहते हैं, बहुत छोटा सा है लेकिन है एक महत्वपूर्ण। हम नवभारत टाइम्स में नौकरी करते थे, 10 साल वहां हमने काम किया। तो वहां पे ओवर टाइम बहुत होता था। उस समय में पत्रकार नहीं था, प्रोडक्शन में काम करता था। तो वहां पे दिन और रात की दोनों ड्यूटी होती थी। तो दिन में होते थे तो रात में डबल ड्यूटी लग जाती थी, या दिन में कोई आदमी कम होते थे तो रात वाले को दिन में बुलाया जाता था। तो इस तरह से वहाँ पे हर महीने 10-12 जितने भी साथी थे, हमारे हिंदी सेक्शन के 10-12 लोगों का स्टाफ था उसमें। तो उसमें उन लोगों को बुलाया जाता था बारी बारी से। तो मैं भी करता था 10-12 दिन ओवर टाइम। तो एक दिन के ओवर टाइम के बदले, एक दिन का पैसा के बदले 2 दिन का पैसा मिलता था, डबल पैसा मिलता था। तो उस ओवर टाइम की बदौलत ही हम अपना जो मकान बनाने का हमारा टारगेट था लखनऊ में, उसे मैं पूरा कर पाया और यहाँ पे रहने लगा अपने मकान में, किराए के बजाय। 89 से मैं अपने मकान में रह रहा हूँ और 86 में हमने यहाँ पे जमीन खरीदी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई टारगेट है, अगर कोई मौका आपको मिलता है, तो उस मौके को जरूर भुनाना चाहिए। ऐसे ही हमारे उसी में एक और साथी थे जो नहीं करते थे, ओवर टाइम नहीं करते थे। वो दूर से आते थे, टेम्पो से आते थे, टेम्पो शाम को चले जाते, दिने दिन ड्यूटी करते। तो उनको नहीं अच्छा लगता था ओवर टाइम करना, तो वो उससे लाभ से वंचित रहते थे। तो कहने का मतलब यह है, इस ये जो फार्मूला है अपने इस बिजनेस में भी है कि भाई हमें जितना बड़ा चेक चाहिए उतनी मेहनत करनी होगी और उतनी अधिक भाग दौड़ करनी होगी, ज्यादा लोगों से मिलना होगा, अधिक नो सुननी पड़ेगी हमें, ज्यादा से ज्यादा जब नो सुनेंगे तभी हम हाँ वाले लोगों को ढूंढ पाएंगे। तो कुल मिलाकर सार यही है कि जितना काम उतना पैसा। कंपनी अपनी तरफ से कुछ नहीं देगी, कंपनी ने सिस्टम दे दिया है, सिस्टम बना दिया है, बेहतरीन बेहतरीन प्लान बना दिया है, बेहतरीन प्रोडक्ट दे दिए हैं, उपलब्ध करा दिए हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई, आज 550 प्रोडक्ट हैं और लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिस्टम से जिसको जितना बड़ा चेक लेना है वह स्वयं अपने परिश्रम से उसे स्वयं लिख सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है मित्रों की, शुरुआत में ज्यादा परिश्रम होता है, 5 साल 6 साल। अब ये जिसका जितना मेहनत का है, मान लीजिए कोई 5 साल में हासिल करता है, कोई 1 साल में हासिल करता है, कोई 6 ही महीने में हासिल टारगेट कर लेता। तो ये अपनी अपनी क्षमता पे है, कितनी उसकी वो है क्षमता फील्ड में घूमने की, लोगों से मिलने की। वो जितना ज्यादा लोगों से मिलेगा उतनी जल्दी अपना वो टारगेट हासिल कर लेगा। फिर धीरे धीरे उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी टीम नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। तो फिर जो उसके समय जो हम लोग निकालते हैं कि भाई हमारा समय बढ़ जाएगा, हमारे हैंड्स बढ़ जाएंगे। तो उस हैंड्स के जरिए हम, अगर हमारा 1 लाख का बिजनेस होगा, अगर सभी से हम 1-1 रुपया सभी से कमाते हैं तो हमें 1 लाख रुपए आएगा। तो कुल मिला के हमारा यही कहना था, थोड़ा संक्षेप में हमने इस पे चर्चा करी। और तो कुल मिला के यही है कि जितना ज्यादा हम प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जो हमारे, क्योंकि आजकल हम सभी किसी न किसी ने की लिस्ट में हैं। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हमें देखते लगातार फोन आते रहते, फला कंपनी ढमा कंपनी का फोन आता है। तो उन सबकी लिस्ट में हम ऑलरेडी हैं, सभी लोग हैं। तो हमें दूसरों की लिस्ट के बजाय होने के, हमें दूसरों को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। क्योंकि
तभी हम सक्सेस कर पाएंगे। जितने ज्यादा लोग हमारी लिस्ट में होंगे, लिस्ट पे लिस्ट निकालनी पड़ेंगी हमें, और तभी हम आगे ज्यादा बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आजाद सर को फिर से, क्योंकि अब इसी बीच में उनका मॉल ओपन हो जाएगा, तो हमारी तरफ से उनको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी मित्रों को जय जय एमबीडी।